कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जमी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री धाम राधा कुंड से आए हुए हमारे तीर्थ पुरोहित श्री ब्रज गोपाल जी के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। क्या है अच्छा कल हमने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा याद किया। वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो चरित्र है वो 5-10 मिनट में करने वाला नहीं है, कई दिन चाहिए। इस प्रकार उनका चरित्र उपलब्ध है, कई दिन चाहिए। आप लोगों के मैं ध्यान में कराऊं, हम सभी जितने गोस्वामी हैं सभी के ऋणी हैं, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी के सबसे ज्यादा ऋणी। कारण क्या है? अगर रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते तो श्रीमन महाप्रभु की लीला कथा हमको कोई नहीं सुनाता, वो नहीं हम तक पहुंचती। चाहे वृंदावन दास ठाकुर कहिए, कविराज कृष्ण, अरे आप कब आए? देखा नहीं, हमें देखा। बोल रहे थे पंडित जी आज किस समय आए? चलो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। मैं बोल रहा था पंडित जी को, पूछ लो इनसे। मैंने कहा आपके सुपुत्र आते नहीं हैं, उनको आना चाहिए, इतनी सारी यजमानी है, नहीं आएंगे तो कैसे आगे चलेगा? आपको आना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा देख के। क्या आप देखें आपके पिताजी के प्रति लोग कितनी श्रद्धा करते हैं, है ना? तो फिर ये तो सारी उम्र ऐसे ही नहीं रहेगा, आगे की पीढ़ी तो आपको ही चलानी है। आपको अभी गिरधारी के बाद कोई आना बंद हो गया क्या? आगे टूट गया बस, है ना? वो आता नहीं, क्या तीनों क्या नाम, टिप्पू कोई नहीं आता है। जो भी है बहुत अच्छा ही है। अरे राम राम कृष्ण उल्टी गंगा बहा ना। मैंने वहां देखा राधा कुंड में, इसका देखा, मतलब इतनी बड़ी यजमानी, सारा उड़ीसा, सारा आसाम, सारा बंगाल, पंजाब, सारा अकेले कैसे करेंगे बताइए? महाराष्ट्र भी, हाँ, है ना? तो रघुनाथ दास गोस्वामी अगर अपनी डायरी ना लिखते कि महाप्रभु किस समय में कहाँ गए, किस समय में कौन मिला, किस समय में क्या लीला हुई, उसको बोलते हैं बांग्ला में रघुनाथ दास गोस्वामी का कड़चा। कड़चा का मतलब नोटबुक, डायरी। उस डायरी को आधार में रखकर ही वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र गान किया। नहीं तो कहां से लेते?
क्योंकि यही रहे पुरी में, और कोई तो रहा ही नहीं। महाप्रभु सबको भेज दिया, जाओ वृंदावन, इनको बाद में भेजा। इसलिए उन्होंने जो पूरी धाम में महाप्रभु की लीलाएं देखी हैं, नीलाचल की लीलाएं, वो अपनी डायरी में नोट की। उसी को विस्तार करके हमारे कविराज गोस्वामी कहिए, वृंदावन दास ठाकुर कहिए, उन्होंने लिखा है। और एक बात मैं और बोलूं, मुझे पता नहीं पंडा जी मुझे गुस्सा ना हो जाए, ब्रज में रिवाज ही है, जो ब्रज के तीर्थ पुरोहित हैं सभी उनको जाके प्रणाम करते हैं, वो चाहे उम्र में उनसे कई गुना बड़ा हो। हमारे गुरुजी को तो हमने देखा ही है, गुरुजी भी जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको प्रणाम करते थे, है ना। किसी ब्राह्मण हो तब भी तीर्थ पुरोहित का जो ओहदा है वो ऐसा है कि सब लोग प्रणाम करेंगे। परंतु राधा कुंड में आप देखेंगे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि में जाके पंडा लोग भी प्रणाम करते। उल्टा बात है यहाँ पे। पहले पहले ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या भूचाल आ गया था वहां पर राधा कुंड में, सब तड़पने लग गए थे। हाँ, इनको तो देखा ही हमने। वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं बोलते, दास गोस्वामी बोलते, दास गोस्वामी बोलते हैं। दास गोस्वामी की समाधि में जाके तीर्थ पुरोहित भी प्रणाम करते हैं। कैसा उनका आदर्श भजन होगा, अनुमान कीजिए आप। अतः और कल तिथि थी रघुनंदन ठाकुर की। रघुनंदन ठाकुर भी कोई मामूली वैष्णव नहीं हुए हैं, बहुत बड़े वैष्णव हुए। आप जानते हैं कटवा से जो वर्धमान लाइन जाती है, अभी तो बड़ी हो गई, पहले छोटी लाइन थी, तो उसमें स्टेशन पड़ता है श्रीखंड। श्रीखंड में उनका निवास। श्रीखंड के मुख्य भक्त थे नरहरि सरकार। नरहरि सरकार उनके भाई थे मुकुंद, नरहरि सरकार के। श्रीखंड वासी जो भक्त वृंद हैं महाप्रभु के बहुत प्यारे भक्त। तो रघुनंदन जो थे वो नरहरि सरकार के, नरहरि ठाकुर के भतीजे लगते थे, मुकुंद के पुत्र। यहाँ लिखा है वैद्य कुल में पैदा हुए थे ये। वैद्य कुल इनके जो पूर्वज थे मुकुंद दास जी, ये वहाँ जो वहाँ के जमींदार थे उनकी राजवैद्य थे मुकुंद दास। उनके यहाँ लिखा बाज्य राजवैद्य यहाँ करे राज सेवा, अंतर प्रेम इहार जानिबे को केवल। राज्य वैद्य होने के कारण बाहर से वो वैद्य का काम करते थे, पर अंदर में अनन्य कृष्ण निष्ठा, अनन्य कृष्ण भजन करते थे। एक बार जो मुकुंद थे रघुनंदन ठाकुर के पिताजी, वो राजा का इलाज करने के लिए गए, वहां पर देखा जाके, तब वो राजा जो था वो राजा को उसके जो नौकर थे मोर पंख हिला रहे थे, मोर पंख लेके हवा कर रहे थे। मोर पंख को देख के बेहोश हो गए मुकुंद। कृष्ण की स्मृति हो गई, भगवान की स्मृति हो गई, इस प्रकार उस भाव में भावित हो गए मुकुंद। ऐसे प्रेमी भक्त थे। उनके घर जो ठाकुर जी थे, यह लिखा बसंत पंचमी में प्रकट हुए थे रघुनंदन ठाकुर। घर में जो ठाकुर थे मुकुंदास उनकी सेवा करते थे, पूजा करते थे। एक बार क्या हुआ कि मुकुंद दास जी ने कहीं बाहर में जाना था, अतः रघुनंदन को बुलाया। रघुनंदन बच्चे थे, देखो मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, पीछे से ठाकुर को भोग देना, ऐसा ना हो कि पीछे ठाकुर भूखे रहे।
ठीक है पिताजी, वो कुछ नहीं जानता, मंत्र शंत्र कुछ नहीं जानता, रघुनंदन बच्चा है। जैसे पिताजी ने बोल दिया वैसे ही प्लेट में फल वगैरह मिठाई जो भी है लड्डू काट के भोग दिया। देखा गोपीनाथ खा ही नहीं रहे हैं। बड़ा उनके मन में आ गया, हाय हाय मुझे मेरे पिताजी बोल के गए हैं भोग देना, ये ठाकुर हमारा खा ही नहीं रहा है। रोने लगे, मंदिर के बाहर बैठ के रोने लगे। आए मैं क्या करूंगा, पिताजी बोलेंगे तो मैं क्या। इतना आर्त भाव से रोए, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने वो सारा का सारा जो था इन्होंने नैवेद्य अर्पण किया था, खा लिया। फिर गए, अरे सारा खा लिया, मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। पिताजी आए, पूछा भोग दिया था? हाँ दिया था पिताजी। तो प्रसाद ले आओ। प्रसाद तो है ही नहीं, सारा खा लिया गोपीनाथ। मुकुंददास बोलते बच्चा है, देखो कैसी बात करता है, बच्चा है। परंतु उनकी बातों से उन्हें भी ऐसा लगा कि कहीं तो कोई गड़बड़ है। तब उन्होंने बहाना बना के फिर उसको बोला रघुनंदन को, अच्छा मुझे काम से जाना है, फिर आज भोग दे देना। तो वो छिप के बाहर कहीं छिप गए और रघुनंदन ने फिर भोग दिया। जब भोग दिया, पर्दा किया, आगे ताली बजा के पर्दा किया, मन बाहर में आके भगवान को निवेदन करने लगे। तो थोड़ी देर में मुकुंद आ गए, वो छिपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, भगवान का लड्डू जो खा रहे थे भगवान, आधा लड्डू हाथ में रह गया, आधा लड्डू उन्होंने खा लिया था। जैसे ही मुकुंद आए, उन्होंने खाना बंद कर दिया। तब मुकुंद रोने लगे, अरे मेरे बच्चे का इस प्रकार भगवान के प्रति है। अभी भी जो वहां पर श्री विग्रह है, वो जो ठाकुर जी हाथ में आधा लड्डू है श्रीखंड में। अतः महाप्रभु ने एक दिन पूछा मुकुंद को, अरे मुकुंद एक बात पूछूं? पूछो प्रभु, क्या बोलते हैं? देखता हूं इसमें होगा। हाँ, पूछा उन्होंने, मुकुंद दासे रे पूछे शचिर नंदन। आसानी है। मुकुंद दास को पूछने लगे, कौन? महाप्रभु शचिनंदन पूछने लगे। क्या पूछा? मुकुंद दासे रे पूछे शचिर नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार रघुनंदन। तुम रघुनंदन के पिता हो, रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है। बोला पुत्र है कि बा रघुनंदन पिता, तुम्ही तार तनय निश्चय करिया कहो, जाओ का संशय। आप पूछते मुकुंद, मुझे ये बताओ कि तुम रघुनंदन के पुत्र हो कि रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है? मुझे अच्छी तरह निश्चय करके बोलो, जिससे मेरे मन का जो संशय है चला जाए। पहले बोल दिया कि रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, बोल दिया। फिर बोलते हैं, फिर बोला कि बा रघुनंदन पिता, क्या वो तुम्हारा पिता है? तुम ही तार तने, क्या तुम उसके बेटे हो? ये अच्छी तरह विचार के निश्चय करके मुझे बताओ। तब मुकुंद ने क्या जवाब दिया? मुकुंद कहे रघुनंदन अमार पिता होय, आमी तार पुत्र अमर निश्चय। उन्होंने कहा, महाप्रभु रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं, यह मैं निश्चय करके बोलता हूं। ऐसा बोलते, पुत्र को पिता बोल दिया।
नहीं, पुत्र पिता हो ही जाते हैं आजकल तो। नहीं, आजकल तो ऐसा ही है, पुत्र ही पिता बनते हैं, पिता की को कीमत नहीं रहती है। नहीं, परंतु यहां और बात है। बोलते हैं मैं उनका पुत्र हूं और रघुनंदन मेरे पिता हैं। आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हैते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चय। कहते हमको जो कृष्ण भक्ति मिली है महाप्रभु जी, हमको जो सब हम अमा सवार मतलब हम सबको जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है वो रघुनंदन से ही हुई। इसलिए जो कृष्ण भक्ति प्रदाता है वही पिता है। अगर बच्चे पिता को भगवान के भजन में लगा दें तो पिता कौन होता है? पिता बच्चे ही होते हैं और गुरु हो जाते हैं। इसलिए परमार्थ में क्या देखा जाता है, कौन किसको कृष्ण भक्ति में लगाता है, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। रूप गोस्वामी छोटे भाई थे, सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, परंतु रूप गोस्वामी महाप्रभु की शरण में पहले गए। बाद में सनातन को पत्र लिख के बुलाया, जो इसलिए सनातन गोस्वामी का नाम बाद में लिया जाता है, रूप गोस्वामी का छोटे होने पे भी पहले लिया जाता है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ ऐसा बोला जाता है। इस प्रकार उन्होंने परमार्थ में यही देखा जाता है। परमार्थ में अपनी उम्र का, अपने जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं जाति में बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इससे श्रेष्ठ हूं। इससे होने से तो भजन जो है एकदम, क्या बोलते हैं गुरु जी हमारे बोलते थे शब्द, चूल्हे में चला जाता है। निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट आदि दाने होबे अभिमान भार। अपने आप को क्या समझना है? नीचा नहीं, निजे श्रेष्ठ जानी, अपने आप को उत्तम समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना कि मैं तो इससे बढ़िया हूं, ये तो कुछ नहीं करता, ये भजन नहीं करता, तिलक नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा है। मैं तो फिर भी तिलक करता हूं, संध्या भी करता हूं, भजन भी करता हूं। निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट आदि दाने, अपना उच्चिष्ट दूसरे को देना। उच्चिष्ट आदि दाने समझ, अपना उच्चिष्ट सब प्रकार का ही होता है। ऐसा नहीं है कि खा लिया वही उच्चिष्ट होता है, नहीं। जो चीज आपके व्यवहारित है वो उच्चिष्ट ही है। आपका पहना हुआ कपड़ा वो भी उच्चिष्ट है, आपका खाया हुआ बाकी बचा हुआ वो भी उच्चिष्ट है, आपकी व्यवहार की हुई कोई चीज जो है वो उच्चिष्ट है। अच्छा, अपनी व्यवहारित चीज दूसरे व्यक्ति को देना, ये ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, हाँ। अपने गले की माला दूसरे व्यक्ति को देना, इससे क्या होता है? क्या बोला हमारे गोस्वामियों ने? निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट आदि दाने, अपना उच्चिष्ट दूसरे को देने से क्या होता है? हौबे अभिमान भार, अभिमान से भर जाएंगे, मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं मैं, फिर क्या होगा? हौबे अभिमान भार, तब क्या होगा? भजन कर सकेगा? भजन नहीं कर सकेगा। परमार्थ में ये बात लागू नहीं होती, नहीं लागू होती। परमार्थ में जो महापुरुष लोग हैं उनकी बात इसमें नहीं लेना। महापुरुष तो करुणा का अवतार होते हैं, गुरुजन कर्मा का अवतार, तीर्थ पुरोहित करुणा का अवतार है ना। ये इनका दिल हृदय से भरा रहता है। ये अपना उचिष्ट किसी को दे तो उसको इसमें लागू नहीं करना, ये साधक के लिए है,
साधक जो है वो अपना उच्छिष्ट किसी को नहीं देगा, नहीं तो क्या होगा, अभिमान हो जाएगा, भजन नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि मुझे जिससे कृष्ण भक्ति मिलती है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। अतः हमारा निश्चय, अतएव पिता रघुनंदन, हमारा पिता जो है रघुनंदन है, यही मेरा निश्चय है। सुनी, जब महाप्रभु ने सुना जब, तो उन्होंने ये नहीं कहा अरे क्या बोलते हो तुम, रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, ऐसा वैसा क्या बोल दिया ना। सुनी हर्षे कहे प्रभु कहिले निश्चय, जहां होते कृष्ण भक्ति से गुरु है। महाप्रभु उसकी बात सुन के, मुकुंद की बात, खुश हो गए और बोलते हैं ठीक बोला मुकुंद तुमने, जहां से कृष्ण भक्ति मिलती है, जहां से कृष्ण प्रेम मिलता है, वही तो गुरु है, वही तो गुरु है। अतः ये जो आज हमने याद किया रघुनंदन ठाकुर के बारे में, यहां तक है जो अभिराम ठाकुर थे, द्वादश गोपालों में एक अभिराम ठाकुर, वो जिसको प्रणाम करते थे, अगर वो किसी महापुरुष वैष्णव का प्रतिष्ठित नहीं है, वो विग्रह खंडित हो जाता था, टूट जाता था। और जीवन जो आदमी जी रहा है वो भी उनका कोई प्रणाम ले नहीं सकता था, मृत्यु। इस प्रकार वैष्णव, उनके हाथ में एक चाबुक था, सुंदर गोपाल जी, चाबुक था हाथ में, चाबुक। चाबुक क्या होता है? हाँ, किनके पास था? अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक था, वो चाबुक रखते थे, चाबुक का नाम था जय मंगल चाबुक। अभी वो बहुत सी पेटियों के बीच में बंद करके रखा, मैं गया वहां, क्या नाम, खानाकुल कृष्णनगर, खानाकुल कृष्णनगर। वो चाबुक जिसको मार देते उसको कृष्ण प्रेम हो जाता, जिसको कृष्ण मार देते उसको कृष्ण प्रेम हो जाता। वो अभिराम ठाकुर गए, उन्होंने जाके रघुनंदन को प्रणाम किया और रघुनंदन ने भी उनका आलिंगन किया और प्रेम से दोनों सरोबार हो गए। इस प्रकार शक्तिशाली अभिराम ठाकुर, उन्होंने भी जाके रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम किया और उनका जो नृत्य में पैर का, चरण का नूपुर था, वो दूर जाके गिरा। वहां पर नूपुर कुंड हुआ, अभी भी है नूपुर कुंड हुआ, जहां पर नूपुर जाके गिरा। अतः जहां पर गुरुजी ने लिखा है कि चतुर्मास के समय, रथ यात्रा के समय क्या होता था, कौन से जो ग्रुप है उसको ये लीड करते थे। अतः ये भी लिखा है कि उनके जो पुत्र कन्हई ठाकुर, उन्होंने गौर गोपाल के चरणों में समर्पित करके रघुनंदन ठाकुर ने, उनका जो तिरुभाव है और श्रावण मास में, परंतु आविर्भाव जो है वो इस माघ मास में है। उनका चरित्र तो डिटेल में है, मैंने जरा सा स्पर्श करके उसको याद किया है, क्योंकि हमारे सौभाग्य से पंडा जी जहाँ पर हैं, फिर चले जाएंगे मंगलवार, फिर कहाँ से सुनेंगे इनको। अभी मौका है, इनसे जो कृपा वर्षण करते हैं उसको हमको लेना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पंडित जी आपने हंसाया है। हरे कृष्ण। अभी मैं कहाँ गया, प्रयाग में गया ना, हाँ, तो वहाँ एक वैष्णव थे, वो मुझे कहते आप जरा अपने आसपास
कितने लोग तुम्हें जानते हैं और ना बस छोटी सी बात है, कितने लोग जानते हैं और वो दिन में कितनी बार हंसते हैं, नोट करके तो देखो। कहते हैं आपको मिलेगा ही नहीं, ये युग ऐसा चल रहा है, सभी अंदर टेंशन, खुल के कोई नहीं हंसता है। कहते कोई नहीं हंसता है खुल के, अतः कहते हंसना भी जरूरी है, अपने शरीर को ठीक नहीं, बोला सुना कि नहीं तुमने, हंसना भी कहते जरूरी है। आगे तो हमारे पंडा जी हंसाते हैं। श्री राधे निताय गौर परमानंदे हरि हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर महापुरुषों की कथा आपने श्रवण करी। ऐसे ऐसे महाभागवतों ने भजन किया भगवत प्राप्ति के लिए, और उनको हुआ भी था। हम भी यदि ऐसे महापुरुषों की कथा श्रवण करके और अपने जीवन में, कितनी सुंदर कथा है, वो तो संक्षेप में बताइए क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए। और हमारे प्रभु जी तो इतनी सुंदर समझाते, इतने में कोई न समझने वाला भी समझ जाता है। मैं देखता हूँ कि कथा इतनी सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर प्रमाण हैं महाभागवतों के। सब अवतार सार गोरावतार केनो ना भजिलो तहारे। जितने अवतार हैं भगवान के, उन सब अवतारों में श्रेष्ठ जो है वह श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार। जैसे दूध का तत्व घी और मक्खन होता है, इसी प्रकार भगवान के सब अवतार में श्रेष्ठ महाप्रभु जी का है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर उदार हैं और कृष्ण माधुर्य है। उदार है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के जात पात पूछत नहीं कोई, और हरि को भजै सो हरि गाओ। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने सबको शिक्षा दी और सबको भजन का और सेवा का अधिकार दिया। जैसे कि हमने जो माला पहन रखी है, इसमें कई प्रकार के फूल हैं, किंतु इन सारे फूलों को एकत्र किसने किया? धागा ने। किसने किया? धागा जानते हैं? ये इसमें धागा देखो, ये इसको धागा बोलते हैं, ठीक है। धागा एक ही प्रकार का है, किंतु फूल कई प्रकार के हैं। इस धागे में इतनी कैपेसिटी है, जो सुगंध वाला पुष्प है उसको भी अपने गला लगाए, और जिसमें सुगंध नहीं है उसको भी अपने हृदय से लगा रखा है। ऐसे महाप्रभु जी ने हम लोगों पर कृपा करी, गुरुजों ने कृपा करी। एक बार आप तो पता नहीं सुना कि नहीं सुना, किंतु मैंने उस दृष्टांत को सुना। परम गुरु जी श्री माधव गोस्वामी जी महाराज ने मेदिनीपुर में प्रचार किया, और कहीं वहां प्रचार कर रहे थे तो एक विकलांग थे शरीर, बहुत बड़ा पांडाल लगा हुआ था, और वो भक्त नहीं था, किंतु सभा में गया, हरि सभा, जिसको बंगाली बोलते हैं नामट्ट बोलते हैं। उस नामट्ट में, उस कीर्तन में, उस कथा में वो भी गया बेचारा। और जैसे ही परम गुरु जी को देखा, वो क्रंदन करने लगा, रोने लगा। जब तक वो कथा करते रहे, उसने पहली बार देखा उनको, और वो क्रंदन करता रहा। जैसे कि बताया है, गंगार परसोहिले पश्चाते पावन, दर्शना पवित्र करो यही तुम्हार गुण।
जिस गंगा का जल हम सिर पर छिड़कते हैं, आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, उससे भी कई गुना बताया है पावर महाभागवतों का दर्शन। बोलो राधे राधे। गंगालो परशिकल्य पश्चाते पावन दर्शन पवित्र। एकमात्र दर्शन मात्र से ही आपके जीवन को पलट सकते हैं महापुरुष। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए थे हमारे गौड़ीय वैष्णव महाभागवत। तो माधव गोस्वामी जी परम गुरुदेव हरि कथा परिवेशन कर रहे थे और जो वहां बैठे थे वो श्रोता, वो मतलब विकलांग थे और उनकी कथा को सुनकर उनके मुखमंडल का दर्शन करके और मन मुग्ध हो गए। जब कथा समाप्त हुई तो माधव गोस्वामी जी महाराज ने कहा अपने शिष्यों से, अपने सेवकों से, इनको मठ में ले चलो। बोला राधे राधे, ध्यान करो। क्या बोला? मठ में। क्या तुम मठ में जाओगे? क्या हमारे आश्रम में मठ में आप जाओगे? उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जो मैं आपके श्री चरण में पहुंचूं, किंतु यदि आपकी कृपा हो रही है तो मैं जरूर जाऊंगा। अब जो सेवक जो थे उन्होंने सोचा भाई देखो ये विकलांगों को क्या मठ में कोई काम कर सकता है? विकलांग कोई? बोला राधे राधे। जो चल नहीं सकता वो क्या मठ में सेवा करेगा? देखो, किंतु देखो उनकी कृपा, देखो गुरुजन की कृपा, उनको ले गए और मठ में हरिनाम दीक्षा भी हुआ। तो इतनी सुंदर माला बनाते थे, इतना सुंदर कीर्तन करते थे। और देखिए, और एक सेवा क्या है, चरणामृत जो भगवान का चरणामृत है वो सबको देते थे। बोला राधे राधे। अच्छा, आप में से कोई ना, मैंने देखा नहीं बैठते हुए कि ये एक चरणामृत लेकर के बैठा हुआ है, कोई जो ही हो, ग्रस्त भक्त हो चाहे जो भी हो। और जब भक्त लोग आए हैं 1 घंटा 2 घंटा किसी ने ड्यूटी दी हो और चरणामृत देता हो और स्वयं हरे कृष्ण बोलता हो, उससे भी बोलवा तो हरे कृष्ण दिया 3 बार देना होता है, हरे कृष्ण, अपना भी 3 बार हरे कृष्ण बोला और जिसने चरणामृत लिया उसने भी हरे कृष्ण बोला हो। बोला राधे राधे। अपने आप तो लेते हैं, मैंने देखा लेते हैं चरणामृत, किंतु ना, ये सेवा परम सेवा है। यदि मैं 1 बार हरे कृष्ण बोलूंगा तो वो भी बोलूंगी तो वो डबल हो जाएगा। जो अगले से जो हरे कृष्ण में बुलवा रहा हूं वो मेरे खाते में ही जाएगा। बोला राधे राधे। उसने 3, मैंने 3 बार बोला, उसने 3 बार बोला तो 6 बार मेरे अकाउंट में पहुंच गया। ये उत्तम चरम सीमा की भक्ति के लक्षण है महाराज। बोला राधे राधे। और चरणामृत कोई साधारण बात नहीं है, अकाल मृत्यु से बचाता है चरणामृत। इसी प्रकार उन्होंने कितनी सेवा करी, कितनी उत्तम भाव को ले आए और चरणामृत देते थे, माला बनाते थे और जिब्या से कितना सुंदर कीर्तन। कल मैंने सुना हमारे प्रभु जी कह रहे थे कि जो जिब्या का वेग है, उस जिब्या आप हरिनाम करते, पाठ करते, कीर्तन करते, भजन करते, कि जिब्या पर यदि कंट्रोल ना हो तो सब फेल हो जाएगा। एक जिब्या एक ऐसी है कि जो अपने हैं वो पराये हो जाएंगे और पराये अपने हो जाएंगे। यदि आपकी जिब्या पे सरस्वती विराजमान हो, माधुर्य यदि रस टपके तो सारा संसार आपका हो जाएगा। बोला राधे राधे। पैसे से नहीं, माधुर्य प्रेम से। वाणी यदि ठीक है, काया मन वेग, कई वेग बताए, उधर वेग, जिह्वार वेग, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है जिह्वा में। किसी को उल्टा सीधा बोलना, ये हमको शोभा नहीं देता। हम भगवत भजन में आप अपने काम क्रोध मद लोभ को बस में करने का यही तो पाया भगवत भजन, और हमने अपने जीवन में यही वश नहीं किया तो फिर हमारा ये भजन कैसे सार्थक होगा। जिह्वा को अपने बस में करो, सबसे प्रेम से बोलो, किसी को कष्ट न देना। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जब जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम में थे,
कीर्तन करते करते जाते, कीर्तन करते करते आते, कीर्तन ने सदा हरि। एक बार जब समुद्र से स्नान करके जब निकले जा रहे कीर्तन करते करते अपने पार्षदों के साथ में, सब पार्षद उनके साथ में थे, तो रास्ते में जगदानंद प्रभु जी की कुटिया पड़ती है। कौन की? जगदानंद प्रभु भजन करते, तीव्र भजन। तो उनको एक कोई सुगंधी तेल जगदानंद प्रभु को दे गया कि आप अपनी इस माने की सेवा में लगाना। ये सुगंधी तेल है जो बड़े बड़े परम महाभागवतों के जो अनुगत्य में भजन करते हैं उनको कोई भी रत्न क्यों ना मिले कि तो अपने व्यवहार में नहीं देते, साधु गुरु वैष्णव की सेवा में दे देते। बोला राधे राधे। कोई आपने कोई सुंदर वस्तु दी, वो मत करना, ये हमारे प्रभु जी बैठे हैं जो भी है, ले लो आप लोग। तो देखा जो अपने व्यवहार में नहीं हो, अरे ये तो आपके लिए दिया, नहीं नहीं ये हमको शोभा नहीं दे, हमसे ज्यादा आपको शोभा देगी, आप अपनी सेवा में लगाना। ये उत्तम भक्ति के लक्ष्य है। बोलो राधे राधे। तो उनको श्री जगदानंद पंडित जी को कोई तेल दे गया। क्या तेल है? सुगंधी तेल। यदि यहां लगाए तो वहां तक सुगंध जाएगा। उन्होंने बड़े आनंद के साथ में ले लिया कि तो अपने व्यवहार में नहीं लगाया। मेरे प्रभु आएंगे मैं उनको दूंगा। बड़े आनंद में था। कब आएंगे? अब समुद्र से स्नान करके जब लौटे, कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो वो जगदानंद प्रभु अपनी कुटिया के सामने यहाँ पर भजन करते थे और वही उस तेल को लेकर के खड़ा हुआ है। देखो आने में भी बहुत देर है, किंतु आग्रह कैसा आग्रह है? ये शिक्षा देती है। एक ही दिन में मैं मैं अपने ऊपर बोला हूं 3 जगह गया और तीनों जगह एक ही सब्जी जो थी एक ही प्रकार की 3 जगह मिली। सुबह नाश्ते बाल भोग में भी वही था, दोपहर में भी वही था और रात में किसी के यहाँ गया वही था। मसाले तो बेही हैं, मसाले तो कोई बेही हैं जो चल रहे हैं, नमक हल्दी मिर्च और MDH जो भी कुछ है अटर सटर है, मसाले तो बेही हैं। किंतु तीनों जगह उस प्रसाद का सेवन किया, किंतु एक जगह जब उसको पाया वही सब्जी थी, अद्भुत स्वाद। बोलो राधे राधे। कैसा स्वाद? अद्भुत स्वाद। जपन करिए, अद्भुत स्वाद। तो हमने उनसे पूछा आपने इसमें क्या डाला? मैं तो तीनों जगह आज ही सब्जी खाई है और तुम्हारे यहाँ पर भी जी मिली। बोले प्रभु जी आप क्षमा करना, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने इसमें क्या डाला। बोला राधे राधे। वो स्वयं बोलो मेरे को खुद पता नहीं मैंने क्या डाला। मैं तो उसी भाव में थी कि मेरे ब्रजवासी कब है, फिर मैं घर में आती हूँ, फिर बाहर गेट पे चली जाती हूँ, फिर देखती आए कि नहीं आए, फिर गई फिर आई, फिर गई फिर आई, फिर गई फिर आई, आए अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। और अब तो मोबाइल का जो है मोबाइल ही घुमा दिया। कितनी देर है, कब आ रहे हो? अब इसमें नमक डाला कि मिर्च डाली कि हल्दी डाली कि जीरा डाला, मुझको कुछ भी पता नहीं है। भक्ति प्रेम रसादन, उसमें जो स्वाद जो हमको मिला उनका प्रेम रस उसमें झलक रहा था। सारे मसाले फैल हो जाएंगे महाराज। आप ध्यान करना, हम जितनी भी जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, जितना भी जो कुछ करते हैं, यदि प्रेम यदि न हो, कहा ना जगदानंद पंडित जी ने, ओ मान प्रेम से भज श्याम राय, प्रेम बिना यहाँ कछु नहीं पावे, प्रेम बिना कछु नहीं भावे। ओ मान प्रेम से भज श्याम राय, को नहीं जानत प्रेम की ओर, हरि हरि बोल के कारत सोर। ओ मान प्रेम से भज श्याम राय। मैंने ये मसाला डाला, मैंने वो पनीर की सब्जी। अरे ठाकुर जी को तुम्हारे पनीर से क्या लेना देना है, ये तो बताओ। है पनीर
की मनाई है, कहा है वो पनीर? 9 लाख गाय थी, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है पनीर। यदि प्रेम यदि नहीं हो वो पनीर का वो देखा भी खाने के बाद देखेगा भी है। बोला राधे राधे। हमने एक बार भोग लगा दिया, बड़ी सुंदर सुंदर थालियों में सजा दिया, तुलसी पत्र भी डाल दिया, जैसे नियम भोग के मंत्र भी पढ़ दिए, सारी क्रिया कर दी है? और उसके बाद भोग लग गया, उठा लिया। किंतु कभी सोचा नहीं, कभी ठाकुर जी से हमने बोला नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए रोज बनाती हूं, मैं तो माँ यशोदा नहीं हो सकती, मैं तो गोपियां नहीं हो सकती, मैं ललिता विशाखा नहीं हो सकती, मैं ब्रजवासन नहीं हो सकती। किंतु जो मैं दे रही हूं आपको, जैसे भी हो, कभी भी आपने मेरे को अंदर से बोला नहीं, अरे जा मुझको ये कढ़ी पसंद है, या तूने ये चीज बढ़िया बनाई है, तू दोबारा लिया। कि हमारा भाव ही नहीं, एक बार दे देते हैं तो बस हो गया। और अपने घर में जितने भी मेंबर है, तुसी और लो जी, तुसी ये लो जी, तुसी वो लो जी, तुसी ये लो जी। बोला राधे राधे। ओ तुसी चल रही है, लो जी लो जी लो जी। ठाकुर जी तो खाते ही नहीं, तो मैं पूछे कैसे क्या और लाने का, खाते थोड़ी। यदि वो ग्रहण करते हो तो दोबारा पूछी जाए। मंत्र तो सारे पढ़े, मंत्र बहुत चल रहे हैं, और तुलसी पत्र भी डला, सारा कुछ हुआ, किंतु ये भाव का हमारे अंदर आया ही नहीं। यदि जिस दिन आ जाएगा, 100 दिन यदि बोलेंगे ना, तो वो एक दिन अंदर से बोलेगा ये मुझको पसंद है, आभास होगा कि ये मुझको पसंद है, लिया और तुम देख लो ना, वो तुमसे मांग लेगा। किंतु हमारे ऐसा संबंध कभी हुआ ही नहीं। बोला राधे राधे। ये कैसे होगा, ये संबंध कैसे होगा? भजीते भजीते हवे एक दिन कृष्णदा, जिस दिन हम उसको अपना मान लेंगे। देखो हाँ कहते तो हैं, किंतु हमारे गुरुवर कहते हैं कि विपत की संपत, की विपत की संपत्ति सम भावे जे चौथ। देखो हम इस पथ पे आए हैं, विपत्ति भी हमारे लिए खुशियों का मौका है, और खुशियां भी हमारी खुशियों का बस समभाव। जैसे 4 ऋतुओं को वृक्ष सहन करता है, आनंद में रहता है, और ज्यादा मतलब तूफान आने से भी वो कहीं छिपता नहीं, ज्यादा बरसात आने से भी कहीं भागता नहीं, ज्यादा ठंड आने से भी कहीं वो जाता नहीं, एक ही जगह रहता है। इसी प्रकार समभाव, चारों भावों को यदि कोई भक्त अपने हृदय में धारण के भजन करता है, वही भक्ति रस आस्वादन प्रदान कर सकता है। बोलो राधे राधे। सब रस है, प्रत्येक रस है, किंतु सबसे उत्तम रस है भक्ति का प्रेम रस। वो भक्ति का प्रेम रस गोपियों ने चखा, वो भक्ति का प्रेम रस सदगोस्वामियों ने चखा, वो भक्ति का प्रेम भक्ति विनोद ठाकुर ने चखा, वो भक्ति का प्रेम रस भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने चखा, और वही भक्ति का प्रेम रस हमारे गुरु वर्ग ने चखा। बोलो राधे राधे। किंतु हम वहां तक नहीं पहुंचे। क्या कमी रह गई हमारे अंदर? कुछ ना कुछ तो कमी है जो हम प्रेम रस नहीं चख पाए। इतने दिन से भजन कर रहे हैं, कोई क्या बताएं, कोई ना कोई कमी होगी, ढूंढना उसको। जैसे किसी का भजन में मन नहीं लगता, उसको बोलते हैं रुचि, मैं रसगुल्ले बहुत खाता हूं, किंतु जब वो बुखार आ गया, उसकी फेवरेट चीज उसके सामने रख दी, ले ले भाई तू तो रसगुल्ले बहुत खाता। नहीं नहीं, इच्छा नहीं हो रही है, स्वाद सब गया। किसने स्वाद खत्म किया तेरा? बुखार ने। किसने किया? जो हमारे गुरुवर कहते हैं, जैसे बुखार ने उसकी फेवरेट चीज को उससे बहुत दूर जाके फेंक दिया, इसी प्रकार जे हम भजन करते हैं किंतु माया में इतने लिपटे हुए हैं, माया ने हमको बहुत दूर फेंक रखा है भक्ति रस को पाने के लिए। बोलो राधे राधे। जिस दिन माया से हम दूर हो जाएंगे, तब जाकर के हम भक्ति रस को प्रदान करेंगे। जैसे कि मुझको याद आया, 2 बांधवी थी, उनका तो 2 बांधवी मतलब चीटी जो दोनों मित्र थी, सहेली थी। वो जगदानंद की भी मैं बात सुनाऊंगा, ध्यान रखना। तो दोनों बहुत दिन के बाद मिली। चीटी जो होती ना, कीड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? कीड़ी। बहुत दिन के बाद मिली, एक दूसरे परस्पर बात पूछ रहे, अरे तू कहाँ रह गया, तू कहाँ रह गया?
बोले मैं तो रहती हूं मिस्री के पहाड़ पर। कहां पर? और दूसरी बोली उसकी सहेली, मैं रहती हूं नमक के पहाड़ पर। तो मिस्री के पहाड़ पर जो रहती थी उसने आग्रह किया, तू एक बार मेरे साथ चल, एक बार मेरे साथ चल, मैं कहा रहती हूं। तो उसको जबरदस्ती ले गई। कहां पर ले गई? अपने स्थान पे मिस्री के पहाड़ पर, और उसका स्वागत किया। उसके मिस्री के पहाड़ से थोड़ी सी मिस्री उसको स्वागत में दी और कहा इसको खाओ। उसने खाया। अब वो उससे पूछती है, अब बताओ इसका रस कैसा है, स्वाद कैसा है? अच्छा, मिस्री का स्वाद कैसा है आप सभी जानते हैं, कैसा होता है? बोलो, है जोर से बोला। किंतु उसकी बांधवी जो है, उसकी सहेली फ्रेंड है, वो कह रही कि मुझको तो नूनता लग रहा है, माने नमक खा रही है सब। ऐसा कभी हो सकता है भाई? बताओ। अरे मिस्री कभी नमक जैसी लग सकती है क्या? है? उसमें तो परिपूर्ण रस भरा हुआ है, वो मिष्टान है। किंतु वो कह रही है मुझको ये बड़ी अचंभे की बात है। फिर दूसरा टुकड़ा दिया, वो यही बात की। तो उसने कहा अच्छा थोड़ा मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला उसने, उसकी सहेली ने, तो देखे एक तरफ उसने पहले ही नमक का टुकड़ा रख रखा है। बोलो राधे राधे, जोर दे बोलो, और जोर दे। ऐसे राधे श्याम ऐसे बोला जाता है महाराज। जब राधे 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 राधे, मैं खुद बहुत हंसने वाला हूँ, तो हंसी रोक करके पाठ करता हूँ यहाँ पर। मैं कहेंगे मैं सबसे ज्यादा हंसने वाला आदमी, हंसी रुकेगी नहीं। हंसेंगे जो अपने आप, ऐसी ऐसी बात आ रही है। बोला राधे राधे। तो उसने ऑलरेडी पहले एक नमक का टुकड़ा अपने एक साइड में मुख में रख रखा है। जब तक वो नमक के टुकड़े को नहीं फेंकेगी तब तक कभी भी वो मिश्री के स्वाद को नहीं ले पाएगी। इसी प्रकार हमारा मठ मंदिर, हमारी भक्ति, हमारा शिव विग्रह, कथा, सेवा, ये मिश्री से भी ज्यादा मधुर है। बोलो राधे राधे। किंतु स्वाद क्यों नहीं लग रही है? इसका स्वाद हम क्यों ले रहे हैं? माया में हम क्या हुए? माया ने हमको चकर रखा है, इसीलिए हम इसका स्वाद नहीं ले। जिसने माया को छोड़ दिया है, अच्छा देखो संसार में तो माया भी उसकी है और भक्ति भी उसी की है। उस संसार में हम सभी हैं, किंतु हमारे गुरुवर कहते हैं कि देखो उसी में ही रहना है, किंतु तुम गड़बड़ कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है? बोलो यदि तुमको यदि किसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी, वही बस वही माया है। बोला राधे राधे। खाना भी वही है, रहना भी वही है, काम पे भी जाना, सब कुछ करो, किंतु आसक्ति गुरुपाद पद में होनी चाहिए। जगदानंद प्रभु उस जो तेल की जो हड़िया है, पात्र है, उसको लेके खड़े हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? ऐसे नहीं कि प्रभु जी उनके द्वार से ही निकलते थे। कीर्तन का जब शब्द सुनूंगा तभी घर से निकलूंगा, तभी कुटिया, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ही खड़े हैं, कब आएंगे, कहाँ आए, कब आएंगे। कीर्तन करते करते श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गौ सुंदर जब उनकी कुटिया से निकले थे तो प्रणाम किया। कैसे प्रणाम? देखो उस हड़िया को रखे सांग ठांग प्रणाम किया। हमारे गुरुवर्ग पहले हमने देखा और करते थे, कई कई प्रणाम एक जगह करते थे। अरे भाई एक प्रणाम से नहीं होगा, शिव विग्रहों के लिए अलग, और महाभागवतों के लिए अलग, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का स्मरण करके लिए उनके अलग, उनका अलग, उनका अलग, उनका अलग, कितने प्रणाम चल रहे हैं। जब उनके घोंटों को देखोगे ना, बस मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत दाग पड़ जाता था, इतने प्रणाम करते थे। हम लोग तो खाली एक आध प्रणाम कर दे तो कर जाए, है जाए तो है जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक प्रणाम में ही काम है जाए। यदि तुम 11 दंडवत तो रोज यहाँ पे करो कम से कम, फिर बताना शुगर फुगर कहाँ है तुम्हारी, 11 से शुरू करो, बता दो सब तुम्हारी टैबलेट फैबलेट सब खत्म हो जाएंगी। 11 दंडवत रोज लगाओ यहाँ पर, फिर लगाओ आगे 15, फिर 21, फिर 31, फिर सब काया निरोग हो जाओगे। बोला राधे राधे। सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। बोला राधे राधे।
इसी प्रकार प्रणाम करके और प्रभु को वो जो तेल है वो तेल का पात्र श्रीमद् चैतन्य महापुरुष को अर्पण किया। कैसे अर्पण किया? इस सेवा को आप ग्रहण कीजिए कृपा करके। महापुरुष बोले क्या है इसमें? आप देखो, जब खोल के देखा उसमें बड़ा सुगंधी तेल। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? उस सुगंधी तेल के पात्र को ही जगदानंद पंडित के सामने उसको फोड़ दिया, मतलब फेंक दिया नीचे सामने। जब उसको ऊपर से डाल दिया वो पात्र फूट गया और तेल नीचे। बोला राधे राधे। जैसे आप यदि कोई चीज दे और आपके सामने ही कोई किसी को दे देता, आपको कहना प्रभु जी ने एक दिन भी ग्रहण नहीं किया है, हमने तो कितने शौक से दिया, कितने उत्साह से आनंद से दिया, तो हमारे सामने और उनको दे दिया। तो उन्होंने क्या किया? उसको ग्रहण नहीं किया, उनकी दृष्टि में ग्रहण नहीं किया, बाकी ग्रहण तो कर लिया उन्होंने और उसको वहीं पर। तो जगदानंद पंडित जो है क्या मन में थोड़े रुष्ट हो गए। बोला राधे राधे कि मैंने प्रभु के लिए कहा, प्रभु जी ने उसको अपने व्यवहार नहीं किया और मेरे सामने ही फेंक दिया उसको। रोने लगे, क्रंदन करने लगे। 3 दिन तक महाप्रभु का उन्होंने दर्शन नहीं किया, कीर्तन में नहीं गए। समझे ना, मानव विमान होता है, पहले से ही होता है महाभागवतों में। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई, महाप्रभु उनको बोलते जगदानंद नहीं बोले, जोगू बोलते थे। भाई जोगू को कई दिन से नहीं देख रहा हूं, आता नहीं है, जाता नहीं है। तो किसको भेजा है उनके पास में? उनको भेजा मुकुंद प्रभु को। किसको भेजा? उनकी भी बड़ी सुंदर कथा है मुकुंद प्रभु की भी। उनको भेजा, जाओ जाओ देख के आओ। क्या महाप्रभु जानते नहीं है? सब कुछ जानते हैं। जाओ। जब मुकुंद प्रभु गए तो देखा कि जगदानंद जो है वो क्रंदन कर रहे, 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं। किस आवेश में? कि मैंने प्रभु को जो सेवा में जो तेल दिया उसको स्वीकार नहीं किया और उसको फेंक दिया। इस बात न खाया न पिया न कुछ नहीं, क्रंदन कर रहे। तो जाकर के मुकुंद प्रभु देख करके प्रभु के पास आए। प्रभु क्या बात है? बोले जोगू जगदानंद पंडित जो है 3 दिन से कुछ खाया नहीं है और क्रंदन कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि वो तेल आपके सेवा के लिए दिया, आपने उसको ग्रहण नहीं किया, इससे सबसे बड़ा दुख है उनको। अच्छा, तो महाप्रभु तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। स्वयं महाप्रभु गए उनके पास में, ए जगदानंद जगदानंद। जैसे ही प्रभु गए तो जगदानंद प्रभु उठे, महाप्रभु ने उनको उठाया और जैसे ही अपने गले लगाया, लिंगन किया, महाप्रभु के शरीर में, श्री अंग में वही सुगंधी तेल की जो खुशबू है वो उनके शरीर में से प्रभावित हो रही है। बोलो राधे राधे। क्या हो रही है? शरीर में से, श्री अंग से, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के श्री अंग से वही तेल की जो खुशबू है बहुत प्रभावित हो रही है, मतलब प्रवेशन हो रही है। जगदानंद ने देखा ये तो वो जो मैंने जो तेल दिया वही तेल के, देखो मैंने लगाया कि नहीं लगाया, मैंने ग्रहण किया नहीं किया। भगवान जो सेवा ग्रहण करते हैं दृष्टि से ही ग्रहण कर लेते हैं, कि तू करेंगे कैसे? प्रेम से। और महाप्रभु ने कहा जगदानंद आज जो है ना, आज तेरी का ही हम सेवा ग्रहण करेंगे। ये एक बड़ी आहुति की कृपा। यदि किसी ने फोन करके बुलाया गया, यदि कोई हम अचानक, हमसे मतलब नहीं, कोई भी महात्मा यदि किसी के घर में अचानक पहुंच जाए और कहते कि जो भी बना, कि तो हम तो सब उल्टी गंगा बातें आ रहे, हमको पहले फोन नहीं किया, कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाए, पचमेल बना है, कहाँ बनाऊं, पहले तो फोन किया नहीं था। देखो सुनो, पहले तो फोन किया नहीं, पहले फोन बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन ने दिया। अच्छा ठीक है, अब आगे इसको बोलते हैं ये कृपा, मतलब जो है हर किसी पे थोड़ी होती है। ये तो माना नहीं कि मेरे परम सौभाग्य है, ठाकुर जी ने भेजा है, मैंने नहीं बोला था, उन्होंने ही भेजा है। तो बात तो बैठ, तो जो भगवान कृष्ण को 1 महीने से पहले और दुर्योधन ने इनवाइट किया था, 1 महीने पहले निमंत्रण दिया, भाषा अलग अलग की है, आप मेरे घर पर खाना खाने आना। क्या करने?
जोर से बोल। कौन बोला? दुर्योधन। किसको बोला? भगवान कृष्ण को। और ऐसी बात नहीं है, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, 2-4 नहीं, सब देसी घी के बढ़िया बढ़िया व्यंजन। और 1 महीने पहले किया। उस दिन आपको मेरे यहाँ आना है। भगवान को भी मालूम है कि हाँ, उस दिन का मेरा निमंत्रण उसके यहाँ है। किंतु श्रीमद् भागवत में महापुरुषों ने लिखा है, बताया है, प्रमाणित किया है कि उसी दिन भगवान कृष्ण दुर्योधन के जाना जा करके विदुर जी के घर चले गए। बोला राधे राधे। ना तो कोई फोन किया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना किसी के हाथ खबर भेजी कि मैं आ रहा हूं। और विदुर विदुरानी के आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद की कोई। और अब काऊ के घर पे बिना बताए हम चले जाएं तो कल ही खबर आएगी, राधा कुंड के पंडित जी आए तो सही, बिना खबर के ही आएगी। बताओ मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ प्रभु जी, मैं क्या कर बताओ ऐसे आगे। अरे और मुश्किल है जाए। हम तो गए अपना मान के, चलो चलो भाई चले जाते, तो मात उल्टी गंगा बह गई और हमारी शिकायत और कर दी। राधे राधे। अब ये तो नहीं सोचा कि ये तो आहुति की कृपा है, ये कृपा हर किसी पर नहीं होती है, कोई कोई भाग्यशाली इस कृपा को पाता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ गए और आनंद से उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, कि तो प्रेम था, जो भी कुछ था भगवान ने उनके यहाँ पर उसको ग्रहण किया, कृपा करी उनके ऊपर। इसी प्रकार जगदानंद पंडित को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को सुंदर ने कहा, आज मैं तुम्हारे यहाँ पर ही सेवा ग्रहण करूंगा। अब बताओ, महाप्रभु जी हैं तो जगदानंद तो स्वयं भिक्षा करता है, क्या बनाए? किंतु कहते हैं महापुरुष जगदानंद ने जैसे तैसे उसका नाम पड़ा डालमा। क्या नाम पड़ा? ये उड़ीसा में भोग लगता है महापुरुष जगन्नाथ जी को, डालमा। और डालमा का मतलब क्या होता है? दाल में ही सब्जी डालती, जो भी कुछ है, क्या हुआ नहीं हुआ, और फटाक से अब देखो एक बात बताऊं, जब महाप्रभु जी ने कहा कि आज मैं यही प्रसाद पाऊंगा, जब वो वहां पर अकेले ही थे, और जब प्रसाद का जब समय हुआ पाने के लिए, तो कई उनके पार्षद आ गए। अब देखो प्रसाद बना है एक के लिए और आ गए कई उनके शिष्य भक्त। पर सत मन मैला करे सो मैदा जट जाए। जिसके अंदर में ऐसा आ गया, मैंने तो इन्हीं को बुलाया, इनके संग 4 और आ गए। यदि ऐसा भाव कर लिया तो ध्यान रखना, तुम 4 का 10 का खाना एक में निपट जाएगा। और यदि आपके अंदर में उत्साह आनंद हुआ, आपने एक ही को बुलाया या फिर 2 को प्रसाद बनाया, वो 20 लोग प्रसाद पिए जाए। बोलो राधे राधे। कम नहीं पड़ेगा, अन्नपूर्णा अपनी कृपा करेगी। ऐसा उत्तम। अरे मेरा कितना सौभाग्य। अरे मैं तो 2 ही को इनवाइट किया, या तो 11 था, 2 या 5 वैष्णव वाले। हाँ, वो आपका कभी भी कम नहीं पड़ेगा प्रसाद। एक बात मेरे को याद आई, बोले हो और 5 मिनट हो चलते। वो कोई गंगा सागर स्नान करने के लिए एक बस यात्री आए थे। कहां पर? मतलब कलकत्ता में जो मठ है ना हमारा, वहां पर। उस समय गुरुजी थे। अब भोग आरती हो गई और भोग लग गया। अब मठ में 10, 5, पहले 20 इतने ब्रह्मचारी महाराज सब रहते थे। एक एक मठ में बहुत लोग रहते, जगह रहने की कम, किंतु सेवक बहुत, उसी में ही आनंद था, रहते थे। अब बताओ, बना उनके लिए प्रसाद जितने मठवा थे, 2, 4, 5 के लिए, और ज्यादा बना होगा। अब वहां पर आ गए एक बस, कहां जाएंगे? गंगा सागर। कहां जाएंगे? तो पहले गुरु जी के चरणों में गए, और पहले तो कोई फोन नहीं किया हमारा कि हम आएंगे, इतने लोग प्रसाद पाएंगे। अब जो मठवासी हैं वो प्रसाद पाने के लिए तैयार, उसी में वो सब आ गए। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि सुनो, अब पीछे जाना, हाथ पैर धो के तुरंत बैठ जाओ और प्रसाद पाओ। देखो अब 2-4 आदमी तो नहीं, 50-60 आदमी, और प्रसाद बना 20 के लिए जो मठ में रहते हैं। और उसको सेवक को बुलाया, पुजारी को बुलाया, रान्नाकारी को बुलाया, सुनो आओ, इनको पहले प्रसाद पाओ। अब वो बड़े संकोच में कि ये 2, 4, 5, 10 हो तो चलो मान ले बात, पूरी बस की बस जो 50-60 भक्त है, वैष्णव है, उनको कैसे वो कम नहीं पड़ जाएगा? फिर संकोच करें कि दोबारा रसोई चढ़ाएं। गुरु जी कहते हैं कि फटाफट करो, देर मत करो, गंगा सागर स्नान में जाएंगे, जल्दी लगाओ, पत्तल लगाओ।
जैसे तैसे हिम्मत बांध करके और उनको प्रसाद पवाया। बोला राधे राधे। ये सच्ची घटना है, कोई कहानी चुटकुला नहीं है। और सब बैठ गए, सबको बना तो 20 के लिए, 50-60 लोग तो वो पा गए और मठ में जो थे वो पा गए, फिर भी कम नहीं पड़ा, फिर भी बच गया। बोला राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे। यहाँ पर गुरु वैष्णव की कृपा हो ना, कभी भी कुछ कम नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, चकाचक चकाचक बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार जगदानंद प्रभु जी ने वो डालमा बनाया और देखो महाप्रभु जी के पार्षद आए, महाप्रभु जी ने पाया, सब ने पाया, किंतु देखा गया फिर भी डालमा जो प्रसाद है बच गया। हम जैसे उत्तम भाव से भगवान की सेवा करें तो हमारे यहाँ कोई भी कमी नहीं रहेगा, चिंता मत करना, सब चकाचक हो जाएगा। समय बहुत हो चुका है, फिर कल राधा रानी कृपा होगी, अगली कथा फिर कल आपको सब निताय गौर परमानंदे।